वेलकम टू द लर्नोपीडिया। लास्ट टॉपिक हमने इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उसमें जब इंडस रिवर सिस्टम को हमने डिस्क्राइब किया था तो उसमें कौन सी थी मेन नदी? इंडस रिवर, और उसके साथ कई सारी ट्रिब्यूटरीज थी। तो क्या नाम हुआ था पूरा? इंडस रिवर सिस्टम। और आज जो होगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसमें मेन टॉपिक क्या होगी? इसमें मेन रिवर कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र। तो क्या नाम होगा पूरा? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसके साथ साथ हम इसकी ट्रिब्यूटरीज को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपकमिंग नोटिफिकेशन, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। डिस्कस करने से पहले हमें हिमालय रेंज को भी डिस्कस करना होगा। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पर फिर भी उसका थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पे देना होगा। तो पहले उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम ब्रह्मपुत्र पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले हिमालय को। तो हिमालय को पढ़ने के लिए इसे 5 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रेंज कौन सा था? ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट कौन सा था? ग्रेटर हिमालय। थर्ड था मिडिल हिमालय। फोर्थ क्या था? शिवालिक। एंड फिफ्थ ईस्टर्न हिमालय। तो ट्रांस हिमालय वो उसका काम है यहाँ पे, इस वजह से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी हिमालय पार्ट आता है, विस्तार यहाँ पे भी है हिमालय का। ट्रांस हिमालय के अंडर में भी 4 रेंजेस हैं। कौन कौन से थे वो याद आ रहा है? कौन कौन से थे? काराकोरम जम्मू कश्मीर साइड में, काराकोरम, देन लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। कैलाश किधर था? इस पोर्शन पे था, तिब्बत रीजन में कैलाश माउंटेन, जो थोड़ा सा आउटर में था, वो जो इंडिया से आउटर में था। इंडिया में तो नहीं है कैलाश माउंटेन, तिब्बत रीजन में है। और उसी के पास में क्या था? मानसरोवर। मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है? तो इंडस रिवर। मानसरोवर से, कैलाश रेंज के पास मानसरोवर है तो वहां से कौन सी नदी निकली? इंडस रिवर। और उसी के पास में एक और लेक है, वो कौन सा है? राक्षसताल। राक्षसताल से कौन सी निकल रही थी? सतलज। सतलज किस तरह जाती है? वो पंजाब की नदी कही जाती है। ये सिरकिला पास से एंटर करती थी, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? और इंडस इंडिया के हेड पोर्शन को कट करती हुई जाती थी। तो ये दो नदियां जो निकलती थी ये चली जाती थी वेस्टर्न साइड में, इंडिया के वेस्ट पार्ट में। और एक और नदी अब निकलती है वहीं से, तो कौन सी है वो? ब्रह्मपुत्र। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम देख रहे थे रेंजेस को। तो ट्रांस हिमालय हमने देख लिया। उसी ट्रांस हिमालय में कैलाश माउंटेन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। ये हो गया। नेक्स्ट रेंज कौन सा था? तो ग्रेटर हिमालय का। ग्रेटर हिमालय कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट था? तो नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। नंगा पर्वत कहाँ था? जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। और नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ शो किया हुआ है नामचा बारवा, ये माउंटेन है। तो इसका क्या काम होगा यहाँ पे कि यहाँ से ये जो ब्रह्मपुत्र आ रही है यहाँ से ये टर्न होगी। ये क्लियर हो गया। तो सेकेंड रेंज ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। थर्ड था मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय जो इस पूरे रीजन में आएगा, उसी के ग्रेटर के साउथ में आएगा, तो काफी उसका भी यहाँ पे रोल होगा। नेक्स्ट होगा शिवालिक। शिवालिक इधर यूपी के नॉर्थ पोर्शन, बिहार का नॉर्थ पोर्शन, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब क्या है? शिवालिक रेंज में। फिर उसके बाद फिफ्थ कौन सा था? ईस्टर्न हिमालय। उसका तो सबसे बड़ा रोल है। ईस्टर्न हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? अगर देखें तो मैंने बताया था उसका शेप कुछ इस तरह का है, ईस्टर्न हिमालय का। क्लियर है? पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल, इसको इन सब नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ ये पूरा जो पोर्शन है ये कुछ ऐसा बन रहा है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना यहाँ पे। तो ये है ईस्टर्न हिमालय का पार्ट। तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का इधर का साउथ का पोर्शन। क्लियर है? और ये सब मेघालय भी आ जाते हैं इसमें। अब देखेंगे हम कि इस तरफ भी हिमालय रेंज है। ये वाला जो पोर्शन है ये तो हिमालय रेंज हो गया। और इधर भी क्या है? हिमालय का ही रेंज है। पांचवा रेंज ईस्टर्न हिमालय। अब इधर भी क्या है? माउंटेन्स, हाईलैंड है। और इस तरफ भी क्या है? हाईलैंड होंगे। तो इधर भी हाईलैंड, इधर भी हाईलैंड, बीच में बचा असम। असम क्या है? इन दोनों के कंपेयर में असम एक लो लैंड हो जाता है, एक प्लेन एरिया बन जाता है,
लो लैंड हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी नदियां इधर से आती हैं वो सब हाई टू लो लैंड ही जाएंगी ना, तो ब्रह्मपुत्र में ही आकर मिल जाती हैं। क्लियर हो गया? तो सोचिए यहाँ पे जब माउंटेन्स हैं तो जो नदियां वहां से आएंगी, और ऊपर क्या है, सब ग्लेशियर्स भी हैं, तो यहाँ से जो नदियां आएंगी वो कितनी स्पीड में आएंगी। क्लियर है ना? काफी स्पीड में आएंगी और बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये रिवर जो है काफी सारा पानी और बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है, काफी ऊंचाई से भी आती है, सीधे ग्लेशियर के पोर्शन से ग्रेटर हिमालय, पूरा हिमालय रेंज को क्रॉस करती हुई यहाँ प्लेन्स में आती है। ये असम का प्लेन एरिया है, यहाँ पे आती है। तो सोचिए क्या स्पीड होगी इसकी, बहुत ज्यादा इसकी स्पीड होती है, सीधा ऊंचाई से नीचे प्लेन्स में गिरती है, तो और बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है। तो इस वजह से ये रिवर एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाती हुई चलती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हुई चलती है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच बीच में जो स्पेस बना रही है यहाँ पर, ये क्या है, जो सेडिमेंट्स है उसके पास, उसको कलेक्ट करती हुई चलती है। ये बीच बीच में क्या है, ये सेडिमेंट्स का कलेक्शन है, और जब वहाँ सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे एक लैंड क्रिएट हो जाता है, एक छोटा सा आइलैंड क्रिएट हो जाएगा। तो आइलैंड जो क्रिएट हो जाएगा, नदियों के बीच में आइलैंड, तो एक टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा वो। तो इसी तरह का एक आइलैंड ये क्रिएट करती है, क्या नाम है उसका, माजुली आइलैंड। क्लियर है? ये नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आइलैंड है। क्लियर? फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो ये फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो अगर हम देखें ब्रह्मपुत्र को, तो इसे कहते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री रिवर क्या होती है, जो एक देश से आती है फिर दूसरे देश में चली जाती है। तो पहले तिब्बत में थी, नेक्स्ट फिर इंडिया में, इंडिया के 2 ही स्टेट में ये फ्लो करती है। कौन कौन से? एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। मीन्स ये 3 कंट्री में फ्लो करती है, जैसे इंडस भी थी 3 कंट्री में फ्लो करती थी। कौन कौन सा? वो भी एक तिब्बत में थी, तिब्बत के हैं या चाइना के हैं, फिर इसके बाद इंडिया, और फिर पाकिस्तान में जा रही थी तो अरेबियन सी में वो मिक्स हो रही थी। और ये भी 3 कंट्री में ही फ्लो करती है, तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश। क्लियर है इतनी चीजें? ब्रह्मपुत्र रिवर को ब्रेडेड रिवर भी कहते हैं। ब्रेडेड मीन्स नदियों का जाल। क्लियर? नदियों का जाल मीन्स ये अपनी ही जो नदी है वो कई चैनल में बार बार ये डिवाइड होती है, और कई सारी नदियां, समझिए कई सारी नदियों का झुरमुट क्रिएट होता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का, अगर आप इसका सैटेलाइट व्यू भी, अगर आप ऐसे तो आप जाके देखना तो मुश्किल होगा, लेकिन आप सैटेलाइट व्यू अगर देखेंगे मैप में इसको, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, और यहाँ पे गिरता हुआ पानी पूरा दिखाई देगा उसमें। तो फिर अब डिस्कस करते हैं ब्रह्मपुत्र को ओरिजिन से माउथ तक। क्लियर? तो देखते हैं ओरिजिन पॉइंट क्या है इसका। तो ओरिजिन पॉइंट है इसका आंगसी ग्लेशियर। अब ये आंगसी ग्लेशियर कहाँ है? तो कैलाश रेंज के पास में ही एक ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर। क्लियर है? मैक्सिमम 3 रिवर हमने देखा यहीं से निकलती हैं। इंडस भी यहीं से गई थी, सतलज भी यहीं से गई थी, और यहीं से ब्रह्मपुत्र भी निकल रही है। लेकिन इसका नाम वहां पे ब्रह्मपुत्र ना होकर के क्या नाम है वहां पे, यालुंग सैंगपो। यालुंग सैंगपो आंगसी ग्लेशियर से निकली, तिब्बत की आंगसी ग्लेशियर से। कहाँ पर है ये? तो कैलाश रेंज के पास में, वहां पे इसका नाम होता है यालुंग सैंगपो। ये है हिमालय, और हिमालय के पैरेलल ही ये रन करती है। लास्ट में यहाँ पर आता है नामचा बारवा, जो ग्रेटर हिमालय का एंडिंग पॉइंट है। क्या है? नामचा बारवा, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। यहाँ पे ये रिवर कुछ यू टर्न लेती है, कुछ ऐसा टर्न ली है। देखिए यहाँ पे क्लियर है ना, कुछ ऐसा टर्न ली है, मीन्स साउथ की तरफ ये टर्न हुई है। और फिर इसके बाद ये इंडिया में कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अभी अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ईस्टर्न स्टेट है। सबसे ईस्ट में जो स्टेट है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ तो माउंटेन हुआ। फिर अरुणाचल प्रदेश के प्लेन एरिया में जब ये एंटर करती है तो वहां पे इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। क्या नाम होगा? दिहांग। फिर इसके बाद सादिया से होते हुए, सादिया कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? ये असम का डिस्ट्रिक्ट है। असम के डिस्ट्रिक्ट सादिया से ये फिर असम में एंटर करती है। वहां पे जैसे ही वो एंटर करेगी अपना विशाल रूप ले लेती है। विशाल रूप मतलब बहुत चौड़ी, बहुत वाइड, बहुत माइटी रिवर हो जाती है ये।
बहुत सारा पानी लेकर आती है पहाड़ों पर से, ग्लेशियर से आ रही है तो बहुत सारा पानी लेकर आती है ये। और फिर उसके बाद आगे चलती है तो माजुली आइलैंड क्रिएट होता है, बहुत सारे आइलैंड्स क्रिएट करते हुए चलती है, जिसमें सबसे बड़ा आइलैंड माजुली आइलैंड है। यहाँ पे ये माजुली आइलैंड कैसे क्रिएट होता है, ये रिवर जो है दो चैनल में ऐसे डिवाइड हो रही है, ऐसे डिवाइड हो रही है दो चैनल में। ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, यहाँ पे जो पहला चैनल है इसका नाम है खैरकुटिया, खैरकुटिया। और इस वाले का क्या नाम होगा, नीचे वाला जो चैनल है साउथ का जो होगा, इसका क्या नाम होगा, साउथ ब्रह्मपुत्र। क्या नाम होगा, साउथ ब्रह्मपुत्र। ऊपर का खैरकुटिया, नॉर्थ खैरकुटिया, और नीचे वाला साउथ ब्रह्मपुत्र। क्लियर है। तो यहाँ पे माजुली आइलैंड क्रिएट हो गया। अब माजुली आइलैंड पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, नदी द्वारा बनाया गया आइलैंड, ना कि ओशियन द्वारा, नदी द्वारा बनाया गया आइलैंड ये सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में, ना कि इंडिया में सिर्फ। ये हो गया। फिर इसके बाद ये लखीमपुर, जोरहट, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबरी, असम में ये सब स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां से ये फ्लो करती है। अब जब गुवाहाटी में आती है यहाँ तक तो काफी वाइड रहती है, कितना, लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। फिर इसके बाद जैसे ये गुवाहाटी में आती है ये अपनी चौड़ाई को कम कर लेती है, कितना, 1 से 1.5 किलोमीटर में सिमट कर रह जाती है। फिर इसके बाद से जैसे ही गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट क्रॉस होता है फिर ये विशाल रूप धारण कर लेती है। और फिर इसके बाद धुबरी में आती है, धुबरी असम का स्टेट, असम का डिस्ट्रिक्ट है, बार बार मेरे मुंह से स्टेट निकल रहा है तो असम की डिस्ट्रिक्ट है धुबरी। ये ब्रह्मपुत्र की इंडिया में लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये ट्रैवल कर रही है। फिर इसके बाद से ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। क्लियर है। तो बांग्लादेश में फुल्लेछारी, चांदपुर, इन सब डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फिर ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब समझ में आ गया। तो ब्रह्मपुत्र की पूरी ट्रैवलिंग समझ में आ गई। अब इसके बाद हम इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। क्लियर है। तो कौन कौन सी नदियां मिलेंगी, तो इसके लिए हमको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होगा। फर्स्ट वो होगा जो नॉर्थ साइड से आएंगी। अब नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालय है, कई सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। तो जो ग्लेशियर, जो हिमालयन ग्लेशियर से जो निकल के आती है रिवर, उन्हें देखना होगा। मीन्स ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ का हुआ। अगर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, राइट का हुआ। मीन्स राइट साइड से, ब्रह्मपुत्र की राइट साइड से जो रिवर आके मिलती है, या फिर नॉर्थ साइड से आके मिलती है, या हिमालय रेंज से जो रिवर निकल के आती है वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है, उनको डिस्कस करेंगे। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, जो साउथ साइड से आएंगे। अब इधर भी क्या है, हाईलैंड है, और ये है लो लैंड, असम वैली लो लैंड है। तो यहाँ की भी जो नदियां होंगी मैक्सिमम सब इधर ही आएंगी, इधर आएंगी, इधर आएंगी, अपने से लो लैंड की तरफ ही फ्लो होंगी ना, तो वो भी आके ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो जाती है। तो इसे क्या कह सकते हैं, लेफ्ट, ये राइट था तो ये लेफ्ट साइड से आएंगी, या फिर कहें तो ईस्टर्न हिमालय साइड से, हिल्स एंड प्लेट्यूज साइड से ये आएंगी। क्लियर है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट एंड लेफ्ट, नॉर्थ साउथ। क्लियर। तो पहले हम नॉर्थ का डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा उसका ओवरव्यू दे देते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट होगा कौन सा, सुबनसिरी, नेक्स्ट कामेंग, बाढ़ नदी, बेकी, मानस, कौन सा होगा, संकोस, तिस्ता। क्लियर। तो फर्स्ट हम देखेंगे सुबनसिरी। तो सुबनसिरी कहाँ से निकलती है, तो ये पूरा ऊपर ये क्या है, तिब्बत रीजन है। तिब्बत ये पूरा है, यहाँ तक का पूरा तिब्बत पड़ेगा। तो तिब्बत रीजन से आती है ये, तिब्बत में बहुत सारे ग्लेशियर है, वहां से आएगी और फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी, फिर ये आसाम में चली जाती है। तो तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में और फिर ये असम में जाती है। क्लियर है। असम में कहाँ पे ये मिलती है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां जाके इसके फर्स्ट चैनल जो है खैरकुटिया, वहां जाके ब्रह्मपुत्र से ये मिल जाती है। इसे रिवर ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। अब रिवर ऑफ गोल्ड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें सोना पाया जाता होगा, तभी तो रिवर ऑफ गोल्ड कहेंगे। तो यहाँ के जो इस रिवर का डस्ट होता है, जो मिट्टी होती है, उसमें ये
इस गोल्ड पार्टिकल्स के चूरे के रूप में पाए जाते हैं। मिट्टी में बहुत मिली हुई रहती है, ऐसे बड़े बड़े टुकड़े नहीं मिलते हैं गोल्ड के, उसमें मिला हुआ रहता है। तो इस वजह से सुबनसिरी को रिवर ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। और ये कहाँ से आ रही है? तिब्बत से, अरुणाचल प्रदेश, देन लखीमपुर, असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आके ये ब्रह्मपुत्र से मर्ज हो जाती है। क्लियर है? फर्स्ट रिवर हो गई, ये हो गई सुबनसिरी। नेक्स्ट हम देखेंगे कामेंग रिवर। कामेंग रिवर को भरेली या जिया भरेली नाम से भी जानते हैं। वहाँ का लोकल नेम है भरेली या जिया भरेली, मतलब इसके 3 नाम हो गए, कामेंग, भरेली या जिया भरेली। क्लियर? ये कहाँ से निकलती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, तवांग डिस्ट्रिक्ट, तवांग पास भी है एक। क्लियर है? इसी के नाम पर है तवांग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से ये निकलती है और तेजपुर में आकर के मिल जाती है। किससे? ब्रह्मपुत्र से। सब ब्रह्मपुत्र से ही मिलेंगी, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। कौन सी रिवर है? कामेंग। तो ये 2 मेन रिवर थी, यहाँ से निकल रही थी अरुणाचल प्रदेश से। क्लियर है? जो राइट साइड से आ रही थी। अब हम भूटान चलते हैं। भूटान से कौन कौन सी रिवर आती है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में मर्ज होती है? तो फर्स्ट रिवर कौन सी है? तो फर्स्ट रिवर कौन सी है? बागमती। ये आएगी भूटान के ईस्टर्न पार्ट से, यहाँ से ये निकलती है और गुवाहाटी के पास में आकर मर्ज हो जाती है। किससे? ब्रह्मपुत्र से। क्लियर है? ये कौन सी रिवर थी? बागमती। फिर इसके बाद आएगी बेकी रिवर। बेकी ये भी आती है और आकर फिर ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो जाती है। बेकी का जो मेजर पार्ट है, जो मेजर पार्ट इसका फ्लो होता है, वो इंडिया में फ्लो होती है। फिर इसके बाद नंबर 3rd रिवर है मानस। मानस रिवर भूटान से आती है और असम में फिर फ्लो होती है और फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसी मानस रिवर के पास में ही कौन सा नेशनल पार्क है? मानस नेशनल पार्क। इसी नदी के नाम पर रखा गया है मानस नेशनल पार्क। फिर इसके बाद से एक और रिवर आती है भूटान के एकदम नॉर्थ पार्ट से। उस रिवर का क्या नाम है? संकोच रिवर। बिना किसी संकोच के आती है ये, और जैसे ही इंडिया में इंटर करेगी तो ये है बंगाल, वेस्ट बंगाल, और ये है असम। इन दोनों की बाउंड्री बनाती हुई, मींस बाउंड्री क्रिएट करती हुई, बाउंड्री पर चलती हुई असम में फिर इंटर करेगी और धुबरी में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मर्ज हो जाती है। क्लियर? तो कौन कौन सी रिवर देखा हमने? ये थी, कौन सी थी? सुबनसिरी। नेक्स्ट ये थी कामेंग, ये बागमती, ये कौन सी थी? बेकी, मानस, और ये कौन सी थी? अभी बताया, संकोच रिवर। अब एक हम इंपॉर्टेंट रिवर देखेंगे। कौन सी है वो? तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर, यहाँ पर जो पोर्शन है सिक्किम का, वो पूरा क्या है? ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर के बीच में ही कौन सा माउंटेन है जो वर्ल्ड का 3rd रैंक रखता है? तो वो है कंचनजंगा। क्लियर है? जो इंडिया की भी हाईएस्ट पीक, जो इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है तो गार्डबिन आस्टिंग, लेकिन वो डिस्प्यूट रीजन में है। तो कौन सा बोलते हैं हम? कंचनजंगा। कहाँ पर है ये? सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ पे? एकदम नॉर्थ पोर्शन में। तो यहीं पे ग्लेशियर है, उसी के पास में ही। अब ये कंचनजंगा जो है ये ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही लाई करती है। क्लियर? इसी कंचनजंगा के पास में एक ग्लेशियर है, क्या नाम है? तीस्ता खांगसे ग्लेशियर। तीस्ता खांगसे ग्लेशियर, वहां से ये रिवर निकलती है और फिर सिक्किम के मिडिल से होते हुए, त्रिवेणी से होते हुए, फिर ये दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए, ये सब इसका एरिया वेस्ट बंगाल का एरिया है, और फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। कहाँ पे मिलती है जाके? फुलछरी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। फुलछरी कहाँ है? बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना रिवर। अभी नेमिंग उसका देखेंगे। ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे नाम भी हैं, अभी उसे डिस्कस करेंगे। तो कौन सी थी? तीस्ता खांगसे ग्लेशियर से निकलती है और सिक्किम के मिडिल से होते हुए त्रिवेणी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करेगी और बांग्लादेश के फुलेहारी डिस्ट्रिक्ट में ये जमुना से मर्ज हो जाती है। क्लियर है? जमुना मीन्स ब्रह्मपुत्र। अब ये तीस्ता रिवर अपने साथ 2 रिवर का पानी और भी लेकर आती है।
तो कौन सी है फर्स्ट? एक है रैंगपो जो ईस्ट साइड से आती है और एक है रंगीत जो वेस्ट साइड से आती है। ये सिक्किम में ही रह जाती है, सिक्किम से ही निकलती है, सिक्किम में ही रह जाती हैं। ये त्रिवेणी में आकर मिलती है। त्रिवेणी कहाँ है? ये पोर्शन जो है ये है त्रिवेणी, बॉर्डर पर है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है, यहाँ पे ये मिलती है। और ये जो ये है, ये वाली है रंगीत और ये वाली है रैंगपो। रैंगपो इस साइड से बॉर्डर बनाती है वेस्ट बंगाल के साथ और रंगीत इधर वेस्ट साइड से बॉर्डर बनाती है वेस्ट बंगाल के साथ, एंड देन त्रिवेणी में तीस्ता से मिल जाती है। तो क्लियर हो गया इतना? तीस्ता भी क्लियर हुई। तो कौन कौन सी? सुबनसिरी, कामेंग, बागनदी, बेकी, मानस। कौन सी थी ये? कौन सी थी? संकोस। ये कौन सी है? संकोस। नेक्स्ट तीस्ता। तो इतनी नदियां हो गई। अब ब्रह्मपुत्र के साउथ साइड से या लेफ्ट साइड से, ये सब ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, तो हिल्स एंड प्लेट्यूज की तरफ से जो नदियां आकर ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो रही हैं। अब हमें ये देखना है। तो फर्स्ट रिवर हमें देखना है दिबांग रिवर। अब ये दिबांग रिवर कहाँ से निकलती है? तो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से? तो यहाँ पर है मिसमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से ये रिवर निकलती है और फिर यहाँ पर है सदिया डिस्ट्रिक्ट जो असम का डिस्ट्रिक्ट है। सदिया डिस्ट्रिक्ट में आकर के ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो कौन सी रिवर थी ये? दिबांग। नेक्स्ट हम देखेंगे लोहित। तो लोहित ये तिब्बत रीजन से आती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड है, इस रीजन से फ्लो करते हुए परशुराम कुंड काफी फेमस प्लेस है। यहाँ से ये फ्लो करते हुए फिर ये असम में एंटर करेगी। असम में सदिया टाउन के पास ये मर्ज हो जाती है ब्रह्मपुत्र से। अब ये जो लोहित रिवर है इसका एक और नाम है जायू, ZAYU, जायू रिवर। इसी रिवर पर एक इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया है जिसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर। किस पर बनाया गया है? लोहित रिवर पर। क्लियर है? जो असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। क्या नाम है उसका? ढोला सदिया ब्रिज। ढोला सदिया ब्रिज जो असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। अब नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे? दिहिंग रिवर। तो दिहिंग रिवर अरुणाचल प्रदेश से ही आएगी। कहाँ से? ये जो ईस्टर्न पार्ट में है, ये है पटकाई हिल्स जो म्यांमार के बॉर्डर को भी टच करता है। यहाँ से ये रिवर ओरिजिन होती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करते हुए फिर ये असम में आती है और फिर ये ब्रह्मपुत्र से मर्ज हो जाती है। तो ये कौन सी रिवर थी? दिहिंग रिवर। इसे बूढ़ी दिहिंग भी कहते हैं। क्या? बूढ़ी दिहिंग। इन सब नदियों के लोकल नेम भी है बहुत सारे। तो अरुणाचल प्रदेश से जो नदियां निकल रही हैं तो कौन कौन सी थी? इधर दो नदियां थी, सुबनसिरी, कामेंग। इधर से कौन सा हुआ? दिहांग, दिबांग। फिर ये था लोहित एंड नेक्स्ट दिहिंग। तो 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट नदियों को हमने देखा। फिर इसके बाद से अब चलते हैं नागालैंड। तो नागालैंड में एक बड़ी फेमस रिवर निकलती है। कौन सी? दिखोऊ रिवर। दिखोऊ रिवर ये कहाँ से आती है? नागालैंड में। यहाँ पे पाए जाते हैं नागा हिल्स। मैंने बताया था ना, जब रेंजेस बताया था कि जिस स्टेट, इधर के ईस्टर्न पार्ट में हम जिस स्टेट में जाएंगे उसी स्टेट के नाम पर ही वहाँ पे रेंजेस हैं। तो नागालैंड में तो नागा हिल्स है, क्या इन्हें कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, तो कोहिमा हिल्स भी इसे कहते हैं। कोहिमा हिल्स से ये निकलती हैं और फिर नागालैंड में फ्लो करते हुए फिर ये असम में जोरहट के पास में जाकर ये मर्ज हो जाती है। किससे? ब्रह्मपुत्र से। तो ये कौन सी रिवर थी? दिखोऊ रिवर। हम नेक्स्ट रिवर देखेंगे, वो भी नागालैंड से ही निकलेगी, इसी रेंज से होते हुए फिर ये जाकर जोरहट के पास में ये भी मर्ज हो जाती है। इसका क्या नाम है? मेलेक रिवर। मेलेक रिवर। इसके बाद एक और रिवर है धनसिरी। धनसिरी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? फिर नागालैंड और असम का बॉर्डर क्रिएट करते हुए ये जाकर असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी। और इन्हीं नदियों के पास में ही एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी फेमस है। वहां पे इनको संरक्षित किया गया है। तो एक सींग वाला गैंडा
काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये असम में है। क्लियर। एक इसके पहले कौन सा देखा था? मानस। मानस कहाँ होता था? ये मानस रिवर था ना, तो मानस नेशनल पार्क मानस के पास था, मानस रिवर के पास में, ये भी असम में था। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में है। ये नॉर्थ में पड़ेगा मानस, काजीरंगा साउथ में पड़ेगा ब्रह्मपुत्र के। क्लियर हो गया? तो अब हम डिस्कस करेंगे मेघालय से आने वाली नदियों को। तो उसके पहले हम थोड़ा मेघालय के बारे में देख लेते हैं। तो मेघालय में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। जयंतिया पर ही एक छोटा सा गांव है चिरापुंजी। चिरापुंजी यहाँ पे ये क्यों फेमस है? यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड रखता है चिरापुंजी। लेकिन अब चिरापुंजी ना होकर के अब क्या है? मौसिन राम। मौसिन राम इसी के बगल में ही है मौसिन राम। तो वहां पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। कहाँ पे? मौसिन राम में। कहाँ है? मेघालय में। मेघालय कहाँ है? इंडिया में। क्लियर है? तो अब देखते हैं रिवर को। तो कौन सी रिवर आएगी यहाँ से? ये जो खासी हिल्स है यहाँ पे, यहीं से एक रिवर निकलती है दिगारू, और फिर ये असम में एंटर करती है, गुवाहाटी के पास जाकर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। दिगारू की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, इसकी सहायक नदी है कौन सी? कोपिली रिवर। ये जयंतिया हिल से निकलती है और मेघालय से होते हुए फिर ये असम में एंटर करती है। असम में जाते ही ये दिगारू रिवर से मिल जाती है और फिर दिगारू रिवर इसका पानी लेकर के चलती है गुवाहाटी तक। गुवाहाटी में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। गुवाहाटी में क्या है? ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई काफी कम है, वहां पे कितना? 1 से 1.5 किलोमीटर में रह जाती है। उसके बाद फिर ये चौड़ी हो जाती है। आगे जब गुवाहाटी क्रॉस करती है फिर ये अपना विशाल रूप धारण कर लेती है। तो ये सारी नदियां हमने डिस्कस कर लिया, राइट साइड से आने वाली भी और लेफ्ट साइड से आने वाली भी। क्लियर है? इसके बाद से हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके नेमिंग पर। काफी ज्यादा नेम है इसका, इस ब्रह्मपुत्र का। तो देख लेते हैं पहले। तो जब ये आंसी ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत रीजन में है, कैलाश माउंटेन के पास से, वहां से भी निकलती है, तो इसका नाम क्या रहता है? यालुंग सैंपो या फिर सैंपो भी कह सकते हैं। जैसे ही ये फिर नामचा बरवा से होते हुए टर्न लेते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, तो जो माउंटेन एरिया है उसका नाम रहता है वहां पे दिहांग, सॉरी उसका नाम रहता है वहां पे सियांग। उसके बाद जब ये प्लेन्स में आती है तो क्या नाम हो जाता है? दिहांग। क्लियर? जब ये जैसे ही असम में एंटर करेगी तो इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्लियर? ब्रह्मपुत्र में काफी चौड़ी हो जाती है, बहुत ही वाइड और माइटी रूप इसका हो जाता है। फिर इसके बाद से फ्लो करते हुए फिर और यही ब्रह्मपुत्र रिवर को ही और यही असम में ही इसे एक जनजाति है बोडो ट्राइब्स, बोडो ट्राइब्स के द्वारा इसे बुल्लमबुतूर कहते हैं। अब बुल्लमबुतूर का मतलब क्या होता है? मीन्स जो कलकल की आवाज निकालना। अब ये रिवर जो है काफी ऊंचाई से नीचे गिरती है तो इस काफी सारे साउंड प्रोड्यूस करती है, बहुत नॉइज के साथ आती है, तो इसीलिए इसको बुल्लमबुतूर कहते हैं उनकी लैंग्वेज में। क्लियर है? ये बोडो ट्राइब्स के द्वारा कहे जाते हैं। और इसी का एक और लोकल नेम है लुइट, LUIT लुइट रिवर। क्लियर है? संस्कृत में इस रिवर को लोहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहित, LAUHITY, लोहित। क्लियर? फिर इसके बाद से ब्रह्मपुत्र फिर आगे चलती है डुगरी से। डुगरी इसका लास्ट डिस्ट्रिक्ट, डुगरी इसका इंडिया का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र इंटर कर जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे इंटर करेगी इसका नाम हो जाएगा जमुना। क्या नाम हो जाएगा? जमुना। जमुना में तिस्ता मिलती है, कहाँ पे? फुलेहारी में। फिर इसके बाद से इधर से आती है गंगा। गंगा को यहाँ पर बांग्लादेश में क्या कहते हैं? क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? मेघना। और जब ये इससे मिल जाती है आगे चलकर, ये है मेघना, और जब ये इससे मिलती है ब्रह्मपुत्र से, मीन्स इसका नाम अभी क्या है? पद्मा नाम है। और जब ये इससे मिलती है तो यहाँ पे फिर ये नया नाम लेकर चलती है मेघना। और जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो किस नाम से गिरती है? मेघना नाम से ही गिरती है। और गिरती है तो ये बहुत ही सुंदर डेल्टा बनाती है। क्या नाम है इसका? जैसा सुंदर है वैसे ही सुंदर डेल्टा भी है, तो उसका नाम भी है सुंदरवन डेल्टा। ये जब मैं पद्मा नदी को पढ़ाऊंगी, पद्मा मीन्स गंगा नदी को पढ़ाएंगे, तो उसके बाद से सुंदरवन डेल्टा को भी उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हो गया ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे रूप, बहुत सारे नाम। तो अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगती है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।